दोस्तों टैरिफ की डेडलाइंस अभी पूरी हुई नहीं थी कि हमारे जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए 25% प्लस टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। एक तरफा ऐलान से यहाँ पर देखा जाए तो भारत की तरफ से जो भी नेगोशिएशंस की कोशिशें थी वो तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ 10 से 15% के टैरिफ्स की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, मैक्सिमम 20% के टैरिफ्स की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, 25% के एक तरफा टैरिफ्स के अनाउंसमेंट से मार्केट पर ओवरऑल क्या असर पड़ेगा, आने वाले समय के लिए क्या स्टॉक मार्केट क्रैश की संभावना बन सकती है, बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो ट्रम्प साहब जाने जाते हैं अपने बेबाक राय के लिए और अपने स्टेटमेंट से खुद पलटने के लिए। तो यहाँ पे 25% का ऐलान उन्होंने कर तो दिया है, ये एक तरफा ऐलान है। नेगोशिएशंस की कोशिशें तेज भी हो गई हैं भारत की तरफ से, लेकिन क्या वो अपने इस बयान से पलट जाएंगे अगले एक दो दिनों में? सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये होना चाहिए उनके पास्ट बिहेवियर को देखते हुए। अब यहाँ पे ऐसे में स्टॉक मार्केट हमारा इसको किस रूप में ले रहा है, कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कि आने वाले समय में इम्पैक्ट हो सकते हैं टैरिफ इम्पोजिशन के द्वारा, और क्या स्टॉक मार्केट पर प्रेशर रहने वाला है टैरिफ्स का या नहीं। तो इन सब बातों का सवाल जानने के लिए हमें ओवरऑल ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में कैसा परफॉर्म किया है, और साथ ही साथ जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि फंडामेंटल्स क्या हैं, चाहे वो मार्केट के हों चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, तो हम कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकते हैं वैसे केस में। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो 25% का टैरिफ ट्रम्प साहब ने डिक्लेयर किया है उससे मोस्टली आईटी सेक्टर प्रभावित होने के चांसेस दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आईटी सेक्टर में एक तरफ हम देख रहे हैं कि जॉब कट्स के बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं। रिसेंटली टीसीएस में करीब करीब 12,000 जॉब कट्स देखने को मिली हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट ये जो टैरिफ्स हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है डायरेक्टली आईटी कंपनियों पर। भारत की आईटी कंपनियां मोस्टली सर्विस प्रोवाइड करती हैं और ये बिजनेस जनरेट करती हैं डॉलर्स में। तो ऐसे में डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है ओवरऑल आईटी कंपनीज में। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में हमें स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो सेक्टर में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमें प्रेशर देखने को मिलता है। तो मोस्टली जो भी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे ट्रम्प साहब हैं वो फेड रेट्स कट के पक्ष में दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो टैरिफ्स वो ला रहे हैं उन टैरिफ्स की वजह से आने वाले समय में यूएस में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, तो इस वजह से फेड रेट कट्स क्यों ना किए जाएं। लेकिन जो सेंट्रल बैंकर्स हैं यूएस के वो इस पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और 1993 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कंटिन्यूअसली यूएस फेड गवर्नर्स रेट कट्स करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, खास तौर पे तब जबकि ट्रम्प साहब टैरिफ्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने रीसेंट न्यूज़ सुनी होगी टीसीएस के ले ऑफ के बारे में। अब टीसीएस में क्या हुआ है, करीब करीब 12,000 एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो ऐसे में खबरें ये उठ रही थी कि वहाँ पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब कट्स हुई हैं, बट उनके सीईओ ने कहा है कि बेसिकली स्किल मिसमैच की वजह से ये किया जा रहा है ओवरऑल। हालांकि अगर हम ध्यान दें तो पिछले कुछ हफ्तों में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि क्वाइटली अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि टीसीएस ने तो करीब करीब 12,000 एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखाया। साथ ही साथ इंटेल जो है यहाँ पे करीब करीब 24,000 जॉब कट्स करने वाली है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सब हो रहा है या कंपनियां कुछ ऐसा इकोनॉमिक प्रेशर वाकई में देख रही हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को ओवरऑल इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रही हैं और कहीं ना कहीं से उनके ऊपर एक प्रेशर है जॉब कट्स करने का।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आने वाले कुछ हफ्तों में ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये वाकई में क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है टाटा मोटर्स के बारे में। अब ध्यान दीजिए, तो जो जैगुआर लैंड रोवर है, करीब करीब 500 एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखाने का प्लान है इनका। हालांकि पर्दे के पीछे अगर हम ध्यान दें तो टाटा मोटर्स ने इटालियन ट्रक मैन्युफैक्चरर जो है इवैको, इसमें 100% स्टेक लेने का मन बना लिया है। यानी कि एक तरह से इवैको एक्वायर हो जाएगी टाटा मोटर्स के द्वारा। वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशन होगा, अराउंड $4.5 बिलियन के आसपास होगा टेक ओवर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस डिसीजन है। और कभी कभी कंपनियां, क्या होता है कि फॉरवर्ड लुकिंग कंपनियां होती हैं, अपने बिजनेस प्लान्स में वो एटलीस्ट 5-6 से 6 साल को लेके चलती हैं और उन टर्म्स में भी वो जॉब कट्स को एक ऑप्शन लेके चल सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें जब भी हम कंपनियों की स्टडीज कर रहे हों। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है डिसाइड करने में कि वेदर मार्केट में इन्वेस्टिंग का सही समय है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डॉलर के अगेंस्ट रुपए का मूवमेंट देखें पिछले कुछ दिनों में, तो आप ध्यान दीजिए कि रुपया यहाँ पे वीक होता हुआ दिखाई दिया है। करीब करीब 87 रुपये 66 पैसे के आसपास पहुंच चुका है। पिछले एक महीने में 84-85 रुपये से ऑलरेडी 2-2.5 रुपये पर डॉलर यहाँ पे रुपया कमजोर होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक साल में हालांकि देखें तो रुपया स्ट्रांग हुआ था मई 2025 के महीने में, लेकिन उसके बाद फिर से जब ये टैरिफ्स की बातें शुरू हुई उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक प्रेशर देखने को मिल रहा है रुपया के ऊपर। तो यहाँ पे टैरिफ्स अगर इम्पोज होते हैं भारत पर तो रुपया फर्दर डिग्रेड हो सकता है और इसका इम्पैक्ट पड़ता है मोस्टली आईटी कंपनीज पर एंड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टॉक मार्केट पर भी। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग डाटा और अगर हम देखें तो हमारे एफआईआईज जो अभी तक बहुत हैवी सेलिंग कर रहे थे जुलाई के महीने में, 30 जुलाई 2025 को थोड़ा बहुत नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मात्र 850 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने सेलिंग की है। तो यहाँ पर हमें एक हिंट हमें मिल रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं से फिर से वापस आने की जद्दोजहद हो रही है एफआईआईज के द्वारा। देखिए होता क्या है कि जो भी टैरिफ्स की बातें चल रही हैं, टैरिफ्स की बातों को कहीं ना कहीं से एंटीसिपेट करता है स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो पिछले एक महीने में क्या मूवमेंट हुई है स्टॉक मार्केट की, प्राइसेस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे एज पर सर्टेन सेबी रूल्स, बट जनरली ऐसी सिचुएशंस में मार्केट ऑलरेडी अपना मूव दिखा चुका होता है डिसीजंस आने के पहले। तो हमें ऐसी बातों का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मार्केट करंटली वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपना रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टैरिफ्स और अगले कुछ दिनों में बातें क्लियर हो जाएंगी कि स्टॉक मार्केट की दिशा किस तरफ हो सकती है। तो इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और सीखने को भी मिला होगा मार्केट के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करिए।